एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव फॉर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है ये एक प्रीवियस रीडिंग का सेम है, ठीक है, लाइक सीक्वल है, क्योंकि उस रीडिंग को मुझे लगा थोड़ा एनहांस करके बनाना चाहिए। एज आई सेड, कुछ रीडिंग्स में कि मैं इनको वापस से बनाऊंगी क्योंकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उस रीडिंग को करके ना। सो दिस इज़ लाइक हनीमून इंटीमेसी, ठीक है, आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की हनीमून इंटीमेसी कैसी होगी। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। सो हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये जनवरी टू जून चूज़ करा है, एक्चुअली मुझे आज बड़ी दिक्कत होने वाली है। वेट, वी हैव सेक्सुअलिटी, ठीक है, पंखा चल रहा है तो दिक्कत आती है मुझे, कोई नहीं। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक्सप्लोर बहुत करोगे, ठीक है, एक्सप्लोरेशन दिख रही है, या फिर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना अभी आप या आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। अभी आप दोनों में कहीं ना कहीं हो सकता है अभी आप मिले भी नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। आपकी लाइफ में अपने ही कुछ कलेश चल रहे हैं, उनकी लाइफ में अपनी ही कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इंडिविजुअल चीज़ें चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम दिख रही है। ओके, सो ये अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि आई एम सीइंग सेक्सुअलिटी एंड मरकरी रेट्रोगेट, ठीक है। सो मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं है ना प्रॉब्लम्स होंगी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने में। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत दिक्कतें होंगी, मतलब आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि यार कैसे बोलूँ कि मुझे ये आज सुंदर लग रही है, कैसे बोलूँ कि मुझे आज ये हैंडसम लग रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे यहाँ। वी हैव गार्डन एंड स्पाई। दो काज आपके लिए खुद ही उड़ के उछल के गिर गए हैं। सो या गार्डन, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी जोड़ी होगी जो काफ़ी स्पिरिचुअल होगी। बेसिकली मुझे लग रहा है कि इफ़ विद द गार्डन अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू, है ना। तो आपके जो लॉस्ट लव्ड वन कभी रहे होंगे या फिर आपके एंसेस्टर्स जो होंगे, उन्होंने हैव यू सीन चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें वो बोलते हैं, एक डायलॉग आता है इसमें, वो शाहरुख खान बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से दादाजी ही मेरी किस्मत लिख रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट, अगर आपका कोई लॉस्ट लव्ड वन उस टाइम पे होंगे ना, तो इट्स लाइक कि उन्होंने ही ये जोड़ी बनाई है, ठीक है, उनकी विश पूरी होगी, आपकी दोनों की जोड़ी होगी। सो दिस कुड बी एन अरेंज्ड मैरिज ऑल्सो, ठीक है, मे बी इट्स अ न्यू पर्सन, ठीक है, और एकदम से आपका रिश्ता जुड़ गया, आप दोनों की शादी हो गई। यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग में मुश्किलें आएंगी एक दूसरे की, चाहते ना चाहते बताने में एक दूसरे को, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी सो फाइन हियर, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। स्पाई, आपके जो पर्सन होंगे, आई थिंक दिस पर्सन, आपके लिए ये पर्सन नया हो सकता है मे बी, ठीक है, एंड दिस पर्सन ऑलरेडी नोज यू, ठीक है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, ठीक है, एंड जब इनसे नहीं हुआ कि बस मतलब अब नहीं रुका जाएगा, अब मुझे इसके पास जाना चाहिए, तब आपके पास रिश्ता आ जाएगा सीधा, ठीक है। सो इस पर्सन को तो पता है, बट आपको आई थिंक यहाँ पे एक पर्सन बहुत शाय होगा। अब हम लेते हैं कि आप शाय हो, वो पर्सन नहीं है, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी जल्दी बोलने की आदत पड़ गई है मुझे। आधे लोग समझते हैं मैं कुछ हाइड कर रही हूँ, खानदानी आदत। वी हैव वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, वी विल बी ट्रैवलिंग सून बोलने वाली थी मैं, सो मे बी वी विल बी ट्रैवलिंग सून, ठीक है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज ना कि कहीं ना कहीं आप या फिर कहीं वेकेशन पे मिल सकते हो इनसे, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप इनसे मिल जाओ लेकिन आपको ये एहसास नहीं आएगा अंदर से कि दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है। अगेन मैं उसी मूवी का एग्जांपल दूंगी क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में दे डिडंट इवन न्यू कि ऐसा कुछ होगा उन दोनों के साथ, है ना। उनका आगे जाके ऐसे उन दोनों को प्यार हो जाएगा एंड ऑल, बट इट्स लाइक मुझे थोड़ी उस मूवी की वाइब्स आ रही हैं। ऑफकोर्स आप ट्रेन में तो नहीं मिलोगे 6-7 गुंडों के साथ, बट ऐसा कुछ हो सकता है दैट आप कहीं घूम रहे हो, ठीक है, एंड दिस पर्सन जॉइन्स यू देयर, ठीक है, एंड इनको आप पसंद आ गए, बट अभी आपको समझने में टाइम लग रहा है, इसको भी टाइम लग रहा है समझने में कि दैट दे फॉल इन लव विद यू, है ना। और एकदम से ये पर्सन जब इनको रियलाइज़ हो जाता है हाँ अभी तो ये सच्चा प्यार है, तब ये पर्सन आपके पास एक प्यारा सा प्रपोजल भेज देते हैं,
ठीक है। वी हैव नंबर 24 थीफ का कार्ड है इधर से, ठीक है। मैं यहाँ से 2 ही कार्ड्स लूँगी, आज ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे हम, ठीक है। एक कार्ड क्या बोल रही हूँ, एक कार्ड और स्पिरिट्स। ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टी नेचर के दिख रहे हैं मुझे सबसे पहले तो आपके लिए, ठीक है। Like they are going to have a lot of flirtatious energy. आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या है, अभी अभी तो मिला है, या अभी तो हाँ हम अभी तो मिला है, लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ये मेल हुए, अगर ये फीमेल भी हुई, शी बी वेरी लाइक यू नो, आपको लगेगा कि ये ऐसी ही है, या फिर ये नौटंकी कर रही है, या फिर ये जानबूझ के ऐसे कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। लाइक आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा ही है ना प्लेफुल पर्सन है। इस एनर्जी में मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ प्लेफुलनेस, ठीक है। वी हैव थीफ। ओह माय गॉड, व्हाई देयर इज़ अ थीफ, हम देखेंगे वैसे तो टारो से व्हाई देयर इज़ अ थीफ, क्योंकि मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। हाँ, मैं थीफ से इसको ऐसे भी लेती हूँ कि ये जो पर्सन है इनको आपको ना छुप छुप के देखना बड़ा पसंद होगा, छुप छुप के। मे बी ये पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इनका जो स्टाइल होगा बहुत बड़ा हटके होगा, बड़ा हटके होगा, ठीक है। ड्रेस होने का भी एकदम अलग सा स्टाइल होगा इनका, ठीक है। हो सकता है ये थोड़े ओल्ड सोल हो, या फिर आपसे एज में बड़े हों, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग इट, तो ऐसा कुछ हो सकता है। स्पिरिट्स, 1 more card प्लीज, स्पिरिट्स फॉर माई, ओह थैंक यू सो मच फॉर माई पाइल 1। वी हैव नंबर 10 जर्नी, born journey। we have journey, not born journey, that is have a good day। but number 17 could be significant for you, number 10 could be significant for you। 10वां महीना, ठीक है, या फिर 6ठा महीना, 6 से 10 के बीच में, ठीक है। लाइक दैट इज़ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो समर्स में आप इनसे मिल सकते हो, समर्स में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो हो सकता है यू कैन मीट दिस पर्सन, टकरा जाओ कहीं, ठीक है। वी हैव नंबर 33 कंसर्न। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी कंसर्न, ठीक है। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। इनको बहुत ऐसा होगा, दुकुर होगी कि यार ये मुझे पसंद तो आ गई, आ गया, अब पता नहीं, मतलब यू नो मैं कैसे बोलूँ जाके, मतलब इनको मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने में। हम यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस की ही बात करेंगे आज, ठीक है। न्यू लव, पास्ट लव मैं नहीं करूँगी। आप लोग यू नो रेसिप्रोकेट नहीं करते हो। यू आर लाइक क्या है पास करती रहती है, सब देखो नहीं है कोई पास, चुप। आई विल सून मेक अ वीडियो ऑन यू नो रिकन्सिलिएशन, अगले महीने में बनाऊँगी, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने अलग ही मुहूर्त निकाल रखा है। वी हैव नंबर 4, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ सोलमेट बेसिकली। किसी के लिए आप लोग अप्रैल में मिल सकते हो, बट नॉट नेसेसरीली, क्योंकि मुझे समर्स ही दिख रहे हैं फिर भी, क्योंकि मुझे लग रहा है डिस्टेंस है, तो आप कहीं बहुत दूर ट्रैवल करके जा रहे हो। अगर आप पहाड़ों पे रहते हो तो पानी वाली जगह जा रहे हो, पानी पे रहते हो तो पहाड़ों वाली जगह पे जा रहे हो, बीच में रहते हो दोनों के, तो एक ऐसी जगह जहाँ बहुत आपको दूर पड़ता है, ठीक है। लाइक फ्रॉम दिल्ली टू केरला, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है। मुझे एक्चुअली पानी वाली जगह ज़्यादा दिख रही है। वी हैव नंबर 18, मून का कार्ड है यहाँ पे, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स, अ लॉट ऑफ हिडन पैशन, अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स दिख रही हैं यार आपके ना, जो मुझे यार दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम राजस्थान और यू कुड बी, ठीक है। या फिर पता नहीं, मुझे बहुत ही ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं दे यूज़ इन राजस्थान, ठीक है। सो कुड बी पॉसिबल। Let's see what else we have. We have Page of Swords. Of course, this person is very in love with your beauty, in your sexiness, ठीक है। Like they will tell you कि यार तुम कितने handsome हो, या तुम कितनी beautiful हो, तुम कितनी sexy हो। So अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो, या लोगों ने आपको कभी feel नहीं कराया, तो let me tell you, this person gonna make you feel like a diva or like you know a king। We have the Fool। 2 मेजर अरकानास, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होगे इस मोमेंट पे। मतलब यू नो आप हो सकता है कि अपने लेजर के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए थोड़े दूर जा रहे हो, कि बहुत हो गया, मुझे थोड़ा अलोन टाइम चाहिए अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, तब इस पर्सन से आप टकराओगे, ठीक है।
दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर। एक और कार्ड चाहिए तो मतलब या वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। या अगेन ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट होगा आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है इस समर में आप कुछ ऐसी चीज़ डिसाइड करोगे अपने लिए, ऐसा कोई स्टेप लोगे अपने लिए जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, ठीक है, जिसको मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से सिखा रहे हैं बट आप सीखने को तैयार नहीं हो। तो अब यूनिवर्स इज़ लाइक कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू, दे आर लाइक कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं सुधरेगा या सुधरेगी, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द बॉटम, सॉरी लास्ट कार्ड, एंड बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ये तो हो गई करंट एनर्जीज, ठीक है। मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो साइंस दिख रहे हैं दैट इज़ पाइसीज, ठीक है, एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर एंड एयर हो सकते हो आप, ठीक है। टॉरस की एनर्जी भी है तो यहाँ पे, एरीज की भी है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न की भी है, कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो अभी चलते हैं मेन रीडिंग पे, है ना। कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ पे 2266 है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की एज 26 हो सकती है, या फिर 2026 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ईयर फॉर यू। आप कुछ बहुत ही बड़ा स्टेप लोगे अपने आप को लेके, अपनी खुशी को लेके। यू आर लाइक लोग भाड़ में जाए मुझे क्या, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है, एंड दैट्स वेरी गुड, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो मुझे, एक फेमिनाइन या फिर मैस्कुलिन एनर्जी में, ठीक है। अब चलते हैं फाइनली आपकी रीडिंग पे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी इंटीमेसी कैसी होगी आफ्टर मैरिज, सॉरी हनीमून, ठीक है, ऑन द हनीमून। तो मुझे लग रहा है आप कहीं दूर जाने वाले होगे, ठीक है, ऐसा किसी जगह पे। और मुझे लग रहा है कि जब आप जाओगे ना तो कुछ, या फिर आप भूल गए घर पे, ठीक है, लेके आना वो चीज़ आपको लाना शायद ज़रूरी था एंड यू फॉरगॉट दैट, या फिर आपके साथ बीच में कुछ ट्रेजेडी तो बहुत ही गलत वर्ड बोल दिया मैंने, या फिर आपके साथ ना बीच में कुछ ऐसा हो गया लाइक यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ जिससे कि आप थोड़े सैड हो गए हो, यू आर लाइक कि जर्नी के स्टार्ट में ही ऐसी चीज़ हो गई, अब बाद में क्या होगा। मे बी देयर इज़ अ थीफ इन ट्रेन, आपका कुछ चोरी हो गया, लाइक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ चोरी हो गया, ठीक है, या फिर आपके साथ वालों का या आजू बाजू वालों का कुछ चोरी हो गया, ठीक है, एंड यू आर वेरी सैड अबाउट इट। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी से ही ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं या हो रही हैं हमारे साथ, तो अब आगे क्या होगा, अभी तो हमें दूर जाना है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करोगे, ठीक है, आई एम नॉट सीइंग एनी फ्लाइट एंड ऑल, ठीक है। बहुत इन्जॉय भी करोगे, ऐसी बात नहीं है, बट हम इंटीमेसी की बात करें तो हम उसी पे स्टक रहेंगे आज, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ जो लेडी है शी इज़ वेरी शाई एंड द मैन इज़ नॉट शाई। दे आर लाइक कि मुझे सब एक्सप्लोर करना है अपनी वाइफ को लेके, ठीक है। अगर आप मैन देख रहे हो सो दिस इज़ यू, इफ़ यू आर अ विमेन सो दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों जा रहे हो, ठीक है, आपका जो जर्नी होगा वो बहुत ही ऐसा जाएगा लाइक यू गाइस आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, ठीक है, कि कंफर्टेबल लग रहा है सोने में। ऑफ कोर्स ट्रेन में बहुत मज़ा आता है सोने में, कुछ लोग कहेंगे कैसी बेवकूफ़ है, बट आई रियली लव इट, ठीक है। सो जैसे ही अभी बहुत हो गया ना, अभी जैसे ही आप जर्नी पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, मुझे लग रहा है कि आप पहले तो सबसे पहले अपना सामान चेक कर रहे हो, ठीक है। पहुंचते ही अपने रूम में यू लाइक अरे ये सामान भी है, ये सामान भी है, ये सामान भी है। हाँ जो लड़की है शी इज़ चेकिंग इट। आपके फ्यूचर स्पाउस आते हैं एंड दे आर लाइक अरे सब है, सब है। आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको बोलते हैं बस क्या है, सारा सामान इधर उधर कर दिया, ठीक है। आप कहते हो यार आई एम जस्ट चेकिंग, कुछ खोया तो नहीं है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं फिर स्टोरीज पे चली गई, चुप हो जा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेल द एनर्जीज। तो क्या होता है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है, लाइक दे लव वॉचिंग यू। आपको बहुत घूरेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा यार मैं अच्छी नहीं लग रही, या फिर लाइक क्या कुछ दिक्कत है मेरे अंदर, ठीक है। बट आपको नहीं पता है इनके अंदर क्या क्या पनप रहा है, ठीक है, आपको लेके। वी विल गोना सी सेक्शुअल मैसेजेस ऑल्सो, बट अभी हम यहाँ से बताते हैं आपको। तो आपका रोमांस कैसा होगा, बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस आपको गोदी में बिठा रहे हैं अपनी, ठीक है। आपको थोड़ा अपने साथ ओपन कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो खुल भाई मेरे साथ, क्या हो गया, पता है अरेंज्ड मैरिज हुई है बट हनीमून पे इसलिए तो आते हैं, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। एंड आप
बिल्कुल मूड में नहीं हो, यू आर लाइक नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। आप ऐसे हो रहे हो कि मुझे तो शर्म आती है, ची 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 ये कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। आप वो वाली वाइब में हो एंड दिस पर्सन लव टीजिंग यू, ठीक है। मुझे लग रहा है हो सकता है आप शावर गए हो एंड दिस पर्सन इज लाइक लेट मी कम, ठीक है। आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपके साथ शावर ले रहे हैं, ठीक है, और आप शर्मा रहे हो एंड दिस पर्सन इज लाइक मेकिंग यू फील कंफर्टेबल विद देम। ऐसी वाइब्स हैं इस फाइल में, ठीक है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। टेलीपैथिकली एंड टू बी ऑनेस्ट, सी अभी कोई बोलेगा कि अरे नहीं नहीं मेरी परमिशन के बिना कैसे आ जाएंगे, तो लेट मी टेल यू गोना फील सो कंफर्टेबल विद देम। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। आपको समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है। हो सकता है यू वर इन लव विद समवन एल्स बिफोर मैरिंग देम। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी शादी इस तरीके से होगी, किसी नए पर्सन से होगी। आप चाहते थे आपकी लव मैरिज हो एंड ऑल, ठीक है, बट आपको नहीं पता ये मैरिज कितनी ब्यूटीफुल जाएगी, ठीक है। आपको डेस्टिनी ने बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वे में मिलवाया है, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल फॉर यू। हाँ, और क्या दिख रहा है मुझे कि आपके फ्यूचर स्पाउस, मुझे ना यहाँ पे केयरिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। इंटीमेसी तो इतना नहीं, बट मुझे रोमांस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ डांस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक किसिंग योर फोरहेड अ लॉट। आपके चीक्स बहुत किस कर रहे हैं, आपके लिप पे पेक बहुत होगा, ठीक है। अगर आपको किस में ज़्यादा कंफर्टेबलनेस नहीं हो रहा है दे जस्ट गोना पेक इट, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको आपकी कमर पकड़ना, ठीक है, बात बात पे और मे बी दे गोना लव टू ग्रैब योर योर चेस्ट एरिया एंड दे गोना स्क्वीज। अरे बाप रे, ये सब क्या आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ हनीमून इंटीमेसी, है ना। तो यही तो रीडिंग कर रही है तो बेवकूफ़। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। मुझे और भी चीज़ें दिख रही हैं, लाइक एक प्रॉपर फोटोशूट दिख रहा है मुझे यहाँ पे आप दोनों का, ठीक है। लाइक आपने किसी को पैसे दिए हैं एंड बहुत ही सीनिक सा, ब्यूटीफुल सा, रोमांटिक सा आपका एक फ़ोटोशूट, ठीक है। इंटीमेसी की बात कर रहे थे हम, फिर से घूम फिर के मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ। मुझे जो जो चैनल हो रहा है मैं सब बताती रहती हूँ। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शायद 1-2 हफ्ते का होगा ये हनीमून, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस अभी भी कंसर्न होंगे कि कैसे आपको और ओपन अप किया जाए, क्योंकि आप नहीं मान रहे हो, आप मिशनरी से आगे नहीं चढ़ोगे, ठीक है। यू आर लाइक नहीं, अगर हमें कुछ करना है तो लाइट ऑफ करो, ठीक है, और उसके बाद कपड़े वपड़े उतारो और उसके बाद कुछ करेंगे, वो भी ज़्यादा इधर उधर नहीं, बस मिशनरी करेंगे। तो मुझे आपकी थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक हे क्या कर रही हो, नहीं यार आई एम योर हस्बैंड राइट, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो मुझे नहीं लग रहा ये बहुत ज़्यादा आपसे बहस करेंगे इस चीज़ को लेके, बट ये आपको बोलेंगे एंड यू विल बी लाइक कि यार आप शायद थोड़े ना ऐसे सैड सा फेस बना लो, आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो नहीं हो रहा ना, मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे, टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगा, इस पर्सन को चीज़ें समझ आ जाया करेंगी आपकी शक्ल देखते ही, बट दिस पर्सन इज़ सो डैम पैशनेट, ठीक है। हो सकता है मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि दे जस्ट गॉट हार्ड आफ्टर लाइक जस्ट बाय सीइंग यू, ठीक है, बट इनको आपको देखना, आपको अपनी लैप में बिठाना, ठीक है, आपकी गोदी में सर रखना, ये सब बहुत पसंद है। तो मुझे लग रहा है आप कहीं बीच पे बैठे हो और ये जस्ट आपके गोदी में सर रख लेते हैं और वहीं पे लेट गए एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट योर फेस, ठीक है, और आप थोड़ा शर्मा रहे हो। दिस पर्सन लव वॉचिंग इट, ठीक है। तो ये थोड़ी ऐसे ही मुझे ना यहाँ पे डीप इंटीमेसी दिख रही है, ऐसा नहीं दिख रहा कि बस सेक्सुअल चीज़ें हैं, ठीक है। सेक्सुअल तो होंगी आपके रूम के अंदर ऑफ कोर्स, मुझे मिशनरी से ज़्यादा यहाँ कोई पोजीशन नहीं दिख रही टू बी ऑनेस्ट। अगर मैसेजेस में कुछ आता है तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, बट इंटीमेसी इसी टाइप की होगी, बहुत रोमांटिक होगी, ठीक है। आपको टच करना इनको बहुत पसंद होगा, आपको एक एक ऐसे ना टच करके देखा करेंगे कि आर यू लिटरली फीलिंग कंफर्टेबल या फिर आप जस्ट इनकी खुशी के लिए कर रहे हो। सो वो चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है एंड ये आपको बोलेंगे कि अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, मेरा टच या कुछ भी, जस्ट टेल मी, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो चीज़ ना करूँ, ट्राई क्या करूँगा, मैं वो करूँगा ही नहीं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें और कंफर्टेबल करूँ ना अपने साथ। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है, यू विल बी सो हैप्पी विद देम, ठीक है। बहुत खुशी होगी आपको कि आपके ऐसे फ्यूचर स्पाउस हैं, बिकॉज देयर इज़ सो मच लव एंड केयर, ठीक है। और मुझे लग रहा है आफ्टर दिस हनीमून देयर विल बी अनदर हनीमून, और शायद वहाँ पे आप ओपन अप होगे, बट इस फर्स्ट वाला जो आपका मैरिज के बाद होगा उस पर नहीं, उस पर तो बहुत ही एक
ट्रेडिशनल टाइप में आप रोमांस कर रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, ठीक है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि आपके पर्सन को क्या पसंद है और आपको उनको समझ आ रहा है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप दोनों के बीच में ओपननेस आ रही है ना, वो चीज़ दिख रहे हैं। हो सकता है कोई बोले मुझे कि दीदी कितना बोरिंग रीडिंग था, बट आपके फ्यूचर, अगर आप मेरी मानो या फिर जैसे मैं आपको बताऊं, तो आपके बीच में बहुत ही एक स्पिरिचुअल डीप सोलफुल वाली चीज़ होगी। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जी एकदम से ही बस एकदम पैशनेट हो गए और बाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को ना लिख कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। आई एम सेइंग सो स्लो मूवमेंट, स्लो इंटीमेसी। और सबसे अच्छी बात कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक एक चीज़ केयरफुली कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि जल्दीबाजी में कि खुद बहुत पैशनेट हो गए तो आपको भी पेन हो रहा है और जस्ट ये अपनी मस्ती में है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर इनको हल्का सा भी लगेगा कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग पेन, तो ये पर्सन उसी टाइम पे थोड़ा सा ना पीछे हट जाएंगे कि इफ़ यू आर फीलिंग टू मच पेन तो अभी ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ योर रीडिंग। ऐसी बात तो नहीं है कि कोई पैशनेट ही नहीं होगा, ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है, बट यहाँ रोमांटिक फीलिंग ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ पे आपको फिर से प्रपोज करेंगे, ठीक है, एंड इस बार खुल के, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके ना इन लॉज के सामने या फिर आपके खुद के पेरेंट्स के सामने ये नहीं कर पाए होंगे उस तरीके से जैसे इनको आपको करना है, जैसा इनका ड्रीम होगा आपको प्रपोज करना, तो ये आपको वहाँ पे प्रपोज करेंगे ले जाके, एक डेट पे ले जाके, ठीक है। और वहाँ पे आपके साथ स्लो डांसिंग, ठीक है, और आपको फोरहेड किसेस, चीक किसेस, ठीक है, आपको बैक हग्स करना। दिस पर्सन वुड लव इट। लुक एट योर कार्ड। अरेंज्ड मैरिज, आई टोल्ड यू, आफ्टर कंप्लीटिंग साइकिल, कोई टॉक्सिक साइकिल आप अपनी लाइफ को ख़त्म करोगे, देन यू विल गेट मैरिड, ठीक है। ये कार्ड उड़ सकता है। योर ड्रीम गर्ल और बॉय पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग इज अबाउट टू कम। मैं ड्रीम गर्ल और बॉय ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपको यही पर्सन पसंद है, लेकिन जिस टाइप का पर्सन आपको चाहिए ना, दिस इज़ दैट पर्सन। लाइक जिस टाइप का पर्सन आपकी सोल क्रेव करती है। मे बी यू नीड समवन जो आपको कंफर्टेबल करे एक एक चीज़ करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी ही मर्जी से लगे पड़े हैं, आपको बांध दिया या फिर एकदम से कुछ भी कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो वो भी कर रहे हैं, जो पोजीशंस आपको पता ही नहीं है वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो ये पर्सन वैसा नहीं होगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू बी सो केयरफुल, और ये चीज़ आपको सिखाएंगे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे भी सीखेंगे कुछ चीज़ें। मुझे लग रहा है कि आप में थोड़ी एक जेनरस वाइब्स हैं, ठीक है, आप बहुत केयरफुल रहते हो। जो जनरल चीज़ें होती हैं उनको लेके, सामान जैसे आप देखने लग गए ना हनीमून पे आते ही, तो दिस टाइप ऑफ थिंग दे विल लर्न कि सब कुछ देखना चाहिए, ठीक है, और कैसे केयर करी जाती है। हो सकता है कि बीच में भागते दौड़ते इनको लगभग गई अगर बाय एनी चांस हल्की फुल्की भी, तो यू गोना टेक केयर ऑफ देम। लाइक छोटा सा बच्चा है आपकी गोदी में और आप इनको ऐसे फूंक मार मार के ठीक कर रहे हो, है ना। तो दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग, दिस इज़ वेरी लाइक आपकी सोल को टच कर रहा है चीज़ें जो आपको रिलैक्स करे, ऐसी चीज़ें होंगी। महाराष्ट्र, आई एम गेटिंग, ओके वी हैव महाराष्ट्र। लॉन्ग टाइम रोमांस, तो ये स्लो ग्रो करेगा बट बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, मतलब हाँ। टेल यू व्हाट प्योर लव इज़, आपको दिखाएंगे असली प्यार क्या होता है। ये नहीं होता कि अपनी मनमानी करते रहो, आपकी भी सुनेंगे और कुछ अपनी भी सुनाएंगे। ओके वी गॉट 2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, बट दिस इज़ नॉट अ लव मैरिज फॉर श्योर, ठीक है। हो सकता है शादी किसी ऐसी जगह पे हो बट यू बिलोंग टू सेम स्टेट, ठीक है। यू आर माई मोस्ट फेवरेट पर्सन, लव यू, ठीक है, दे आर टेलिंग यू यू आर द मोस्ट फेवरेट पर्सन एंड दे लव यू, लविंग एंड केयरिंग एंड सेक्शुअल फ्यूचर। लुक एट योर कार्ड, वाओ। वी हैव अरेंज्ड मैरिज मीटिंग थ्रू फैमिली। लुक एट योर, मैं ना मैं खुश हो जाती हूँ, एक मिनट गाइस, ठीक है। ओके सो फॉर दीज कार्ड्स आई नीड टू टर्न द फैन ऑफ। अभी ऑफ करके आई हूँ। ओए ऐसा नहीं करना, गलत बात, एक एक करके आओ। छोटे छोटे से मैसेजेस हैं ये, सेक्सुअल भी मैं लास्ट में देखूंगी। मुझे मैसेजेस देखना बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट। पहले सेक्सुअल ही देख लेती हूँ, आई एम सो सॉरी, मैंने निकाले नहीं। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी आज।
ओ ये ऐसा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने का. ओके. We have these wild fantasies are not letting me sleep. They are wild. They are going wild as hell. ठीक है. But क्योंकि इनके जो बीवी जी हैं वो बहुत ही शरीफ हैं, इसलिए ये पर्सन रुक गया. They are like it's okay. I have already imagined or fantasized us naked on bed in cozy blanket. ठीक है. We have cuddling. This person would love to cuddle you. You and me and a lot of sex. सॉफ्ट रोमांस दिख रहा है मुझे, बहुत सॉफ्ट रोमांस. नथिंग वाइल्ड देयर. सेंजुअल ड्रीम्स एंड थॉट्स एंड फैंटेसीज. तो कहीं ना कहीं इनको सेंजुअल ड्रीम्स, थॉट्स और इनके फैंटेसीज हैं. ठीक है. आई वॉन्ट टू सी यू इन अ सेक्सी लॉन्जरे. वाइल्ड तो हैं. वी हैव 50 शेड्स ऑफ आवर लव. थोड़े से और एंड देन वी विल रैप इट अप. Okay. Want to devour your soul. Oh my God, they want to devour your soul. ठीक है. ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको, आपकी सोल डिवोर करेंगे गंदी तरीके से. आपकी सोल को भी तड़पा देंगे अपने टच के लिए. I want to devour your soul. Yeah. Looking at your photos. अच्छा ये यहाँ पे सैड इमोजी बनाया है मैंने, तो इट मीन्स कि कोई ऐसा पास पर्सन भी हो सकता है जो आपकी फ़ोटोज़ शायद शादी के बाद देखेगा और सैड होगा कि हे मेरी बीवी किसी और, सॉरी मेरी वाली किसी और की हो गई या होने वाली मेरी वाली. आई डोंट नो. दे आर गोइंग टू फील एंजाइटी. अच्छा आपके फ्यूचर स्पाउस भी एंजाइटी फील कर सकते हैं. ठीक है. पता है क्यों? क्योंकि इनको स्टार्टिंग में शायद समझ ना आए कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप रोमांटिक क्यों नहीं हो रहे इनके साथ. ठीक है. इनको लगता होगा कि जो हनीमून होता है उस पर तो सब पागल हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, सब एक अलग रूप में आ जाते हैं. बट इनको बाद में समझ आएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता. ओपन अप होना पड़ता है धीरे धीरे. वी हैव सोलमेट्स. आई टोल्ड यू, सोलमेट्स. वी हैव गोल्डन ब्राउन. दिस इज़ अ सॉन्ग एक्चुअली. आई एम स्केर्ड ऑफ सोसाइटी. हैं ये कोई पास पर्सन अगर हुआ आपकी लाइफ में शादी से पहले, तो दे आर टेलिंग यू कि आई एम स्केर्ड ऑफ सोसाइटी, इसलिए मैं तेरी तरफ नहीं आया. अच्छा ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपका अदर कल्चर रिलेशनशिप हो अपनी शादी से पहले. यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट और यू आर लाइक दिस. तेरा हो के रहूँ, तेरा हो के रहूँ. बहुत गंदी आवाज़ आ रही, मत बोल. फिजिकली वी आर डिस्टेंट बट माई लव, अच्छा माई हार्ट बीट्स फॉर यू. फिजिकली आप दोनों भी डिस्टेंस पे हो बट इनका जो दिल है वो सिर्फ आपके लिए धड़कता है. ठीक है. ये आपको बता रहे हैं. एक और ले लेते हैं एंड देन दैट्स इट. ओके दे दो खुद से ही. My fucking soul craves you. Their soul craves you. Your touch, your love. Hey, I'm hungry. Can I eat you? I'm sorry, I forgot that I have to show you this. ऐसे ये बॉटम से था. ठीक है. So this is a reading pile 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care. I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने जुलाई टू दिसंबर चूज़ करा है, आपने चूज़ करा है ये इंटीमेसी का कार्ड, तो वेलकम को हिंदी में क्या कहते हैं, छोड़ो. वेलकम टू योर रीडिंग. इंटीमेसी, आपके तो कार्ड में ही इंटीमेसी है, तो बड़ी सेक्सुअल चीज़ें होने वाली हैं, बड़ी नोटी चीज़ें होने वाली हैं, खतरनाक. ठीक है. आपके फ्यूचर स्पाउस तो नहीं छोड़ेंगे आपको. लड़का है लड़की है डजेंट मैटर. दे कुड हैव वेरी हाई सेक्सुअल ड्राइव. ठीक है. तो ये आपको पूरी रात ड्राइव कर सकते हैं. आई मीन व्हाट द हेल, ड्राइव कर सकते हैं ब्रो. मेरा दिमाग खराब हो गया है. मतलब पूरी रात से दिन से रात. ठीक है. दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. ओए लायर. ओके वी हैव लायर आल्सो. देखती हूँ मैं काहे है यू लायर. You liar. God, we have. Let me see. मैं शफल करके ही लूँगी आज का. Oh, we have cycles.
साइकिल्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग साइकिल, अच्छा ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपके साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास हमारे पास क्या बोल रही है, लास्ट में हमारे पास मैनिफेस्ट एंड दे विल बी बैक का कार्ड है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास डिस्टेंस का कार्ड है और साइकिल्स और पेट्स हैं यहाँ पे। तो गाइज ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, ठीक है, जिनके साथ आपका एक कार्मिक या फिर मैं बोलूँ कि टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होगा, देन यू गाइज विल कम इनटू रीयूनियन और यूनियन, ठीक है। डिस्टेंस है तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बहुत ही क्लियर बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये बहुत ही झूठ बोल बोल के इंटीमेट होते हैं, मतलब समझ रहे हो यार, मतलब ये थोड़ा नौटंकी पर्सन हो सकता है। लायर में ऐसा नहीं, कुछ सीरियसली लायर नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही फन वे में कि यार कल तो बहुत थकान हो गई थी, हम जल्दी सो गए थे, आज फिर से करें क्या, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, इधर इट्स नाइट और डे, ठीक है, या फिर इवनिंग है या फिर दोपहर है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी चालू हो जाओ। तो ये उस टाइप का पर्सन है। कौन सी जगह है, कहाँ है, दे डजंट केयर, दे डू नॉट केयर, दे डजंट केयर, ठीक है। मेरी इंग्लिश का बेड़ा कर रखे है। डिस्टेंस, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ना आफ्टर मैरिज भी शायद इनका जॉब वॉब ऐसा हो जिसकी वजह से इनको दूर रहना पड़ता हो, तो आपका जो टच है वो इनको हील करता है, लेकिन आप इनके ना हाई सेक्सुअल ड्राइव की वजह से थक जाते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आप इनको मना कर देते हो, ठीक है ना, ऐसा कर देते हो। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक मत मना करो ना, आई डोंट नो, आई एम लाइक मैं बहुत ड्रामेटिक वे में बोल रही हूँ। तो ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ये ऐसा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा खतरनाक। ठीक है, नौटंकी कर करके आपको हंसाते होंगे एंड दे लाइक अभी इंटीमेट हो क्या, अभी चलो ना रूम में चलो ना, रूम में चलने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है आप शादी के बाद एक ऐसे रहो कि बस आप दोनों ही रहते हो, ठीक है, उस घर के अंदर, और ज़्यादातर ये बाहर रहते हैं तो आपका ज़्यादातर टाइम पेट्स के साथ निकलता हो। आई थिंक आफ्टर मैरिज आपके पास पेट्स होंगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस दे आर लाइक कि चलो ना चलते हैं रूम में, नहीं तो रूम में क्या चलना है, यही किचन की स्लैब पे लेटो ना। ओह माय गॉड, हैवी मेकआउट एवरीवेयर आई एम सीइंग, ठीक है। ये आपकी सोल तक अपना वांड पहुंचा दे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इनका टच आपकी सोल छू जाया करेगा। वी हैव नंबर 16 एंड 28। 2028 में आपका ब्याह हो सकता है, ठीक है, मतलब शादी हो सकती है। नंबर 10 एंड नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। नंबर 17 कुड बी सिग्निफिकेंट, और 17 बॉटम से भी आपके लिए आ ही गया है, ठीक है। लुक एट योर बॉटम का कार्ड, बॉटम का बॉटम का, ये बहुत ड्रामेटिक होंगे, ये ना ऐसा मुंह बना बना के बोलना, ठीक है, और बहुत ही कर के बोलना, आपसे बात मनवा ही लेते होंगे, ये ऐसे पर्सन है, ठीक है, कुछ ना कुछ करके। बट ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत ही दुख पहुंचाएंगे, बट आप इंजॉय ज़रूर करोगे, ठीक है। बट आपके पैर ऐसे सोर हो रहे हैं सुबह, है ना, आप बेड से निकल नहीं पा रहे हो और ये आपको गोदी में उठा के ले जा रहे हैं कि चलो चलते हैं, मैं तुम्हें लाता हूँ, साथ में नहाते हैं, तो बहुत चीज़ें हैं। ये बहुत गाने गुनगुनाए करेंगे, आपको ऐसे बैक हक करके, ठीक है, गाने गा रहे हैं, एंड यू कैन फील समथिंग इज़ ग्रोइंग अप पीछे, ठीक है, एंड यू आर लाइक ये पीछे हट भाई क्या कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज पैशनेट, वेरी पैशनेट, एंड यू बोथ आर वेरी लाइक नॉटी, ठीक है। आप इनको टीज करा करोगे, पता है आपको, ये मुझे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। यू गोना टीज देम टू द कोर कि तू करके देखा आज कुछ मेरे साथ, एंड दिस पर्सन इज लाइक अब तू बेटा देख। आप दोनों का रेज वेट चला करेगा आफ्टर मैरिज, गंदे वाला, कि किस में कितना है दम। ठीक है, वी हैव जजमेंट नंबर 20, जजमेंट। एक बार ना मैं ये कार्ड ठीक कर दूँ, ओके। गॉड, आई लव दिस कार्ड, यू गोना कंसीव सो सून। आपकी शादी पे ना एंजल्स की ब्लेसिंग्स, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स सब रहेगा, ठीक है। अगर ये कोई आउटर कल्चर या आउटर कास्ट शादी भी हो रही है ना,
आई थिंक आपकी शादी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दिस इज़ अ लव मैरिज, आई कैन सी दैट, बिकॉज यू गाइज आर टीजिंग ईच अदर टू द कोर। ये पर्सन आपको बेड पे फोर प्ले कर करके टीज करा करेंगे, आप इनको ऐसे ही कि नहीं 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 छू मत छू मत छू मत, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, ठीक है। सो उसमें लड़की ना उसको बड़ा ऐसा बोल रही होती है, फूलो नहीं देखो ज़रा औकात, ठीक है। वी हैव द हैंग्ड मैन नंबर 12। सो शी इज़ लाइक टीजिंग हिम, शी इज़ लाइक कि ए हटना, तेरे हाथ नहीं होंगी मैं, ठीक है। बट दिस पर्सन नोज हाउ टू डू दिस विद यू, ठीक है। हैंग्ड मैन, आपको तो ऐसा लगा करेगा जैसे आप ऐसे पैर करके खड़े हो, आप एकदम ऐसे उल्टे हो गए हो, ठीक है। दिस कुड बी 69, ठीक है। यू गाइज कुड बी इनटू 69, अ लॉट ऑफ सकिंग लिकिंग थिंग्स आई एम गेटिंग हेयर। बढ़िया है यार, मज़े बोलने वाली थी मैं, मज़े मज़े। वट एल स्पिरिट्स, ऐसे मत तड़पाओ, अब तो मेरे को भी एक्साइटमेंट हो रही है ये देखने के लिए क्या आएगा यहाँ। हाँ नहीं तो oh my god, we have the 10 of cups and the knight of pentacles. Okay. We have the 3 of cups. We have the fool. 3 major arcanas. Eight of wands, एक और 6 of cups. Either this is your past life soulmate or this is someone you already know since a long time, ठीक है। मतलब बचपन से जानते हो, स्कूल वगैरह में साथ में पढ़े हो, ट्यूशन गए हो साथ में, ट्यूशन, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। किसी को ऐसे बोलने की आदत है क्या, ट्यूशन पूसन, थोड़ी देर में एकदम ही पूरा लहजा ही चेंज हो जाता है बोलने का, ऐसे मैं करती हूँ। बट आई डोंट नो, मैंने कुछ चूज़ वूज़ नहीं करा है, ठीक है। मुझे अपना हनीमून जाने में इंटरेस्ट नहीं है, फ़िलहाल पढ़ाई कर लूँ मैं, बहुत बड़ी बात है। गाइज आई एम गेटिंग अ सॉन्ग फॉर यू, ओके। दैट्स सॉन्ग बाय एल्विस प्रेस्ली, आई थिंक इसका नाम यही है, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। एंड द सॉन्ग इज़ गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट इट सो फास्ट। गाना था Always on my mind, ठीक है। It's very beautiful song. Actually I don't like the song but it's very beautiful song, ठीक है। And yeah, you can listen to it, ठीक है। Maybe your future spouse love to listen to it or love to sing it. मुझे भी actually किसी ने सुनाया था and that's why maybe I hate this song. I'm not with that person and it's not love connection, it was a friendship connection basically, ठीक है। Not a man, it was girl, ठीक है। So मैं क्लैरिफाई कर दूँ, आधे लोग मज़े लेने लग जाएंगे, छुपा रही हो। सो देखो, बहुत बकवास कर ली, कितना बोलती है रे। आपके फ्यूचर स्पाउस तो भाई साहब हमेशा तैयार हैं, तुम बस आओ, तुम कमरे में तो आओ, तुम कमरे में क्यों, बस तुम मिल जाओ इधर उधर कहीं, ठीक है। इस पर्सन का मूड बहुत बना रहा करेगा। दिस पर्सन लव्स टू हम सॉन्ग्स, ठीक है। इनको एकदम से आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपका ऐसे ना ऐसे मुंह ऐसे पकड़ के, ठीक है, आपको किस करना, दिस पर्सन लव इट, ठीक है। पेटी पेटी एनर्जी है, मतलब बहुत, मतलब इनकी एनर्जी बहुत स्वीट है, ठीक है। लाइक जैसे हम पेट्स को करते हैं ना प्यार, ये आपको ऐसा प्यार करा करेंगे लोग, आपको इनको किसेस करना, इनको बहुत क्यूटू पूटू से लगा करोगे, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। बहुत हॉट लगा करोगे, वो तो है ही। खैर यहाँ पे इनको आपके साथ बच्चे करने हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ज़बरदस्ती करने हैं, बट करने हैं, ठीक है। इनको आपके और अपने बच्चे देखने हैं और मुझे दिख रहा है कि यू गोना कंसीव इट वेरी सून, क्योंकि आप दोनों की ही खुशी होगी अपने बच्चे देखना, है ना, वो चीज़ दिख रही है। ये रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इस फाइल में किसी के साथ। ऐसा कुछ है क्या, ये ऐसा कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। मे बी अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सो दिस वी हैव थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो या यू गाइज आर ऑल्सो कुड बी मिरर सोल्स, ठीक है। चलो बहुत बकवास हो गई। आप दोनों जो हो ना, बहुत, मैं इतना चुटकी क्यों बजा रही हूँ, किसको चुटकी बजाने की आदत है क्या, मेरी बजती नहीं है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस
का और आपका हनीमून इंटीमेसी कैसा होगा? मुझे लग रहा है आप बहुत दूर नहीं जाने वाले, ठीक है, बिल्कुल नहीं। बहुत ही ऐसा लग रहा है कोई आसपास की ही जगह है घर के, मतलब ये नहीं कि ये पिछला चौराहा है, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा कुछ है कि आसपास का लाइक ज़्यादा दूर का दायरा नहीं है, जैसे दिल्ली से नैनीताल या हरिद्वार, ठीक है, ऐसी कोई जगह है और वहाँ पे आप गए हो, ठीक है। काफ़ी सारी देखने की जगह है, इंजॉय भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है बस एक ही चीज़ में लगे पड़े हो। लेकिन हम इंटीमेसी की बात कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस, इनको सब ट्राई करना है और आप भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो बट आप छुपाते हो। यू आर लाइक है मुझे पता है ये आदमी रुकेगा नहीं, तो आप थोड़ा हट जाते हो पीछे, बट दिस पर्सन कांट स्टॉप। ये आपको गोदी में उठाएंगे, आपको बेड पे फेंकेंगे एंड बूम बूम मैम मैम, ठीक है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रोजेस, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ किसेस, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हल्की हल्की बाइट्स, ठीक है, जिससे हल्का हल्का निशान पड़ जाए बट आपको पेन ना हो ज़्यादा, ठीक है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्क्रीमिंग, यू गोना स्क्रीम आउट देयर नेम पूरी रात। अब आप समझ रहे हो किस टाइप की इंटीमेसी होगी। ओह गॉड आई लव इट, ठीक है, मतलब क्या बढ़िया पाई लगे। why no actually I don't love it for me, it's like for you guys, ठीक है। of course I love it for me too, अगर ऐसा कुछ होता है तो। खैर bro what the hell, so आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आई रियली ट्रीट द वीडियोज़ एज यू गाइज आर समवन जिनसे मैं रोज़ बात करती हूँ। ऑफकोर्स आई डू टॉक टू यू एवरी डे, सो यू कैन बेयर इट, राइट। कोई नया सब्सक्राइबर आएगा, देर लाइक कि क्या बेवकूफ़ है, एडी है बिल्कुल। तो आपके फ्यूचर स्पाउस दे आर रियली इनटू टीजिंग यू आउटसाइड ऑल्सो। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो ड्यूरिंग हनीमून तो ये आपको वहाँ पे टीज कर रहे हैं। हैव यू सीन 50 शेड्स ऑफ ग्रे? तो वहाँ पे एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे लाइक शी वॉज रिमूविंग हर व्हाट वाज दैट, हर इनर्स, और वो उसको टीज कर रहा है ना, एंड शी इज़ फीलिंग समथिंग पूरा सोल तक फील कर रही है अपने कि ओह गॉड बस स्टॉप हो जाना, ठीक है, नहीं रुक रहे हैं ये, ठीक है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेजम्स होंगे, ठीक है। आप मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको एक्चुअली फील कहाँ से हो रहा है, ठीक है। यू गोना फील इट ऑन योर चेस्ट, यू गोना फील देम ऑन योर नेक, यू गोना फील देम नीचे ऊपर हर जगह, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप दूसरी दुनिया में जा रहे हो। मतलब इस पर्सन को हो सकता है कि लिटरली आपको ट्रैवल करा करा के, इनका शायद ऐसा ही होगा कि आपको ट्रैवल करा करा के वहाँ पे आपके साथ रोमांस करना, बट मुझे लग रहा है इनका कुछ काम ऐसा हो सकता है इसकी वजह से उनको छुट्टी नहीं मिलती आपको कहीं ले जाने के लिए, ठीक है। उसकी वजह शायद ये आपसे डिस्टेंस पे भी रहते हैं आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपका ज़्यादातर टाइम जैसे मैंने कहा पेट्स के साथ बीतेगा, ठीक है। तो ये जो हनीमून जो फेज़ होगा ना आपका, इस पर्सन की एक ऐसा होगा कि दे गोना टेल यू कि तुम्हारी जो टच है, तुम्हारी जो बॉडी है, दैट हील्स मी। तो प्लीज़ ना मत रोको मुझे, ठीक है। अगर ज़्यादा हर्ट होता है तो ऑफकोर्स आई विल स्टॉप, बट ऐसे मत करो, नखरे मत करो प्लीज़, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप भी बहुत ही ढल जाओगे इनके साथ उसी एक मोमेंट में, ठीक है। और बहुत ही पैशनेट दिख रहा है भाई, आपकी इंटीमेसी नहीं होगी एकदम, ये तो गदर मचाओगे आप, पलंग तोड़ चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे। अ लॉट ऑफ रोजेस, ठीक है, रोज़ पेटल्स आपकी बॉडी पे लगा के फिर आपके एक एक उसको ना किस करते करते हटाना, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से प्लेजर देंगे, बिल्कुल। आप जब सेटिस्फाई हो जाओगे जब ही आपको छोड़ेंगे। एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा उसके बाद भी छोड़ेंगे, उसके बाद भी कडल करके सोना आपको, ठीक है। वो वाला प्यार दिख रहा है। सुबह आपको उठ के खुद नहीं जाना पड़े, है ना, मतलब जैसे अगर आपको वॉशरूम तो नहीं बोलूँगी, अगर आपको सुबह उठ के जैसे बाथरूम जाना है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि क्या हो गया, यू आर लाइक माई मुझे नीचे का तो अपना कुछ फील ही नहीं हो रहा, पैर वैर में कैसे चलूँ, तो दिस पर्सन इज़ लाइक लेट मी टेक यू, ठीक है। तो इनको ऐसा शर्म वरम नहीं आती, लेट मी टेल यू। अगर आप वॉशरूम में जा रहे हो, दिस पर्सन इज़ लाइक लेट मी टेक यू, ठीक है। आप कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको मना कर रहे हैं कि नहीं 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 मत पहनो ना, मुझे देखने दो ना तुम्हें, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया बढ़िया ख्याल आते हैं, ठीक है। एनी वाला एक हाँ मुझे पता है कैसे ख्याल आते हैं। हनीमून पे तो ये आपको कपड़े ही नहीं पहनने देंगे, जब आप रूम में हो ना तो बस उतार दो, अब नहीं रहा जा रहा इनसे, ठीक है। तो अब आई डोंट थिंक सो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको यहाँ ज़रूरत है। इंटीमेसी बहुत ही कदर होने वाली है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है, और आप इंजॉय करने वाले हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इमोशंस नहीं है यहाँ पे, ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत इमोशंस हैं, ठीक है। और ये पर्सन का इमोशन पता है क्या है, हो सकता है इनका लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस। तो उसकी वजह से ना
और आपका जो लव लैंग्वेज हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि इनके लिए कुछ स्पेशल करना, ठीक है, इनको इनके लाइक आपको थोड़ा शर्म ज़्यादा आती हो सकती है, ठीक है। तो बट ये पर्सन बिल्कुल बेशर्म है, लेट मी टेल यू। तो आपको अगर शर्म आती है ना तो प्रिपेयर्ड रहना अपनी शादी के बाद, ये नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है। और आपकी शर्म छूमंतर हो जाएगी इनके साथ, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, क्योंकि ये आपको एक सेकेंड के लिए नहीं छोड़ेंगे। दे आर लाइक मैं तुम्हें अच्छे से कंफर्टेबल करूँगा। अगर मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे फॉर इंस्टेंस और तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं नहीं तुम कंफर्टेबल नहीं हो, जस्ट हग मी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट ब्लैंकेट ओढ़ लो, नहीं नहीं, हग मी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी ढल जाओगे इनके साथ। ऐसा नहीं होगा कि आपको शर्म ही आए जा रही है ज़िंदगी भर, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पाइल में, टू बी ऑनेस्ट। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, नो पता नहीं क्यों, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है। अच्छा, इनको आपको नेकेड लेटे हुए देखना बेड पे बहुत पसंद होगा, ठीक है। आपकी बॉडी पे जैसे मैंने कहा रोज़ पेटल्स, ठीक है। और मुझे दिख रहा है देयर कुड बी सम लिक्विड्स, ठीक है। मतलब लिक्विड्स अपना बॉडी वाला नहीं, आई एम सीइंग जैसे कोई मे बी आइस प्ले, ठीक है, मे बी आइसक्रीम आपके ऊपर या फिर सिरप आपके ऊपर पोर करके दे आर लिकिंग इट, सकिंग इट, किसिंग इट, ठीक है। वो चीज़ें दिख रही हैं आपको। बहुत ज़ोर से काटना कूटना तो नहीं दिख रहा, लाइक बहुत ही इंटेंस बाइट्स नहीं दिख रही मुझे, बट हल्की हल्की होंगी, ठीक है। सो मतलब दिस पर्सन इज गोइंग टू टीज यू बैडली ऑन बेड, ठीक है। एंड यू आर लाइक कि बस लाइक दे वॉन्ट यू टू से कि अब बस बहुत हो गया फोर प्ले, नाउ जस्ट डू दैट, ठीक है। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, ठीक है। तो आपके मुंह से जब तक ये निकलेगा नहीं, ये पर्सन नहीं रुकेगा। हाँ, ब्यूटिफुल। और क्या चाहिए इंसान को सेक्शुअल लाइफ में। मैंने याद है मैंने कुछ ऐसी रीडिंग करी थी, किसी ने मुझे बोला इसमें इमोशंस नहीं दिख रहे। अरे यार ऐसी बात कर रहे हो, दिस पर्सन इज हीलिंग, दिस पर्सन इज गेटिंग हील्ड बाय यू, ठीक है। हाँ, अगर आप मना करोगे तो नो मीन्स नो, ऐसी बात भी नहीं है कि आप मना करे जा रहे हो, बट मुझे आप नखरे करते हुए दिख रहे हो। तो नखरे इन सेंस कि आप इनको बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, और ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको सच में मन नहीं कर रहा। यू आर लाइक तू करके दिखा आज कुछ, मैं भी देखूँ, ठीक है। और मुझे लग रहा है अगर आप कभी एंग्री भी हो जाते हो तो आपका जो यूजुअली जो आपको मनाए करेंगे, ये मेकआउट सेशन हुआ करेगा उसके बाद आपका गदर वाला, यू मेक मी फील लव्ड, लुक एट दिस, एंड ऑल्सो यू हील देम, ठीक है। ओल्डर देन यू, आपसे ओल्ड होंगे ये, डोले शोले होंगे, आप थोड़ी पतली सी हो सकती हो, ठीक है। थोड़े आपके बाल वाल भी छोटे हो सकते हैं, हाँ ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी थोड़ी लेट मैरिज हो सकती है, एंड इट्स ऑल्सो अ लव मैरिज। तो उत्तराखंड बैकग्राउंड, भाई साहब मैं परेशान हो गई हूँ इस कार्ड से, मुझे नए कार्ड्स चाहिए। मैं नहीं, हर पाइल 2 में उत्तराखंड बैकग्राउंड आ जाता है, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, आ गया तो आ गया। गुड फॉर्च्यून, लग्जूरियस ड्रीम्स कम ट्रू। तो आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून, लग्जूरियस ड्रीम्स सब आएंगे, पूरे होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके प्यार के बीच में, शादी से पहले हट जाएगी बिल्कुल, जब भी तो शादी होगी। मुझे पिछले पाइल की एनर्जीज नहीं चाहिए प्लीज़ स्पिरिट्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हर्ट टू हर्ट होंगी आपकी ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके टच इनको बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर कुछ तो कर देता है, ये खुश हो जाते हैं अंदर से, ठीक है। जब ये आप दोनों का इंटीमेसी हुआ करेगा ना, आप इनके फेस पे एक अलग सा स्पार्क देखोगे, और आपके पे भी होगा वो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि रुकता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो आप इनसे जब डिस्कस करोगे तो ऑफ कोर्स दे विल टेल यू कि नहीं नहीं तुम बहुत ही हीलिंग हो, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कि आपको मक्खन लगा रहे हैं अपनी फीलिंग्स अपनी पूरी करने के लिए ना चीज़ें, नहीं, बहुत प्यार करेंगे आपको, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल मक्खनबाजी नहीं है यहाँ पे। मूवी एंड डेट्स एंड फ्रीक्वेंट एक्सपेंसिव डेट्स तो बहुत होंगी आपकी। स्ट्रेटर्स, वॉन्टिंग टू हैव बेबीज अ लॉट ऑफ, आई टोल्ड यू आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे आफ्टर मैरिज, ठीक है। ओके, वी हैव 111, 777, 999, 333। You can stop and read this card, ठीक है।
आई होप मेरी राइटिंग समझ आ रही हो. अदरवाइज कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, एंजल्स आर विद यू, यू आर गेटिंग गाइडेंस विद फ्रॉम देम. ठीक है, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, एंड क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव हो रहे हो. ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हेयर. ओए, उड़ के गिरा. आई वॉन्ट यू टू स्क्रीम माई नेम ऑल नाइट. क्या कहा मैंने आपको, क्या कहा मैंने आपको. God. 50 Shades of Our Love. This Percy person is horny as hell. 1111. Okay, twin flames. एक दो कार्ड्स और आई थिंक, बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेजेस कि यू एंड मी एंड अ लॉट ऑफ सेक्स. ओह, वी गॉट अ सॉन्ग. तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार. ठीक है, ये एक्चुअली मुझे लेना नहीं था बट उड़ के गिरा तो आई थॉट दैट जस्ट टेक इट. वंस आई विल गेट यू, आई प्रॉमिस यू विल एनकाउंटर हेवन एवरी नाइट एंड डे. ओके, सो हेवन, हेवन, तुझको हेवन दिखाऊंगी. ये दिखाएंगे आपको हेवन. अ लॉट ऑफ फोरप्ले आई एम गेटिंग. ठीक है, आप एकदम ऐसे हो जाओगे कि बस बहुत हो गया. ठीक है, और ये बोलेंगे अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है डार्लिंग. दे कांट स्टॉप. व्हेन इट कम्स टू यू दे कांट. ओ, वी हैव हैदराबाद, could be significant. We have, I want to see you in traditionals. वाह, चलो, मैं लॉन्जरी एक्सपेक्ट कर रही थी, आपने ट्रेडिशनल बोल दिया तो अच्छी बात है. हाउ टू इम्प्रेस यू. You are so damn sexy. I get so fucking hard after seeing you. Oh my god, doggy. We have doggy, so this person loves you being a doggy. मतलब डॉगी, कुत्ता नहीं बनना है, समझ रहे हो ना, डॉगी वाला पोजीशन. We have तेरा होके रहूं. This song, this is also a song. No, I need new. Oh my God spirits, thank you for confirming. Twin flames का कार्ड दूसरी बार आया है. So a strong chance that there could be someone who's twin flame in a twin flame journey. Can we grow old together, ये आपको पूछेंगे. क्या हम एक साथ बूढ़े हो सकते हैं. आई गेट हॉर्नी आफ्टर सीइंग यू. भैया तुम बहुत हॉर्नी कर देते हो यार इनको. क्या क्या कर रहे हो तुम ऐसा. तुम जानबूझ के टीज करोगी इनको शादी के बाद, देखना. एंड दिस पर्सन इज लाइक, अब तू देख. फिजिकली वी आर डिस्टेंट बट माई heart beats for you. Okay, so this is your reading pile 2. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.